नमस्कार मित्रों, डीआरएस वर्ड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन्वायरमेंट की इस सेशन में बात करेंगे सीटेट पेपर 1 से संबंधित कुछ एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इस सेशन में कवर करेंगे माउंट एवरेस्ट की पीक पर अपने कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल की। इसके बाद में रोनाल्ड रॉस की, जिनका संबंध है मलेरिया से। जानेंगे मलेरिया और एनीमिया के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ रोचक तथ्यों को। चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। बछेंद्री पाल, जिनका बचपन गुजरा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के नाकुरी विलेज में। मित्रों, 15 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया माउंटेनिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए। इंस्टीट्यूट का नाम है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तरकाशी में। इनको ट्रेनिंग दी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने। यहाँ पर 2-3 बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। नाकुरी विलेज, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी, इसके बाद में ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मित्रों, जब इनकी ट्रेनिंग खत्म हुई तो इन्होंने क्या किया? स्वयं ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। एक कोर्स स्टार्ट किया दूसरों को माउंटेनिंग की ट्रेनिंग देने के लिए। 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम करने के लिए, चढ़ने के लिए एक टीम का गठन किया जा रहा था। उस टीम के मेंबर के तौर पर इनका सिलेक्शन किया गया। इस टीम में कितने मेंबर थे? टोटल 18 मेंबर थे, जिसमें 7 महिलाएं थीं। मित्रों, माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी, जो कि सागर माथा के नाम से जानी जाती है, नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई है 8,900 मीटर। हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं 8,848। एनसीईआरटी कहती है सागर माथा की ऊंचाई है 8,900 मीटर। मित्रों, इस सागर माथा की सबसे ऊंची चोटी पर बछेंद्री पाल ने अपने कदम रखे 23 मई 1984 को दोपहर में 1:07 में। बहुत ही यादगार पल है, आपको याद रखना है। 1:07 दोपहर में 23 मई 1984 सागर माथा नेपाल में है, जो कि। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। जब ये वहाँ पर पहुँची तो इन्होंने अपने झंडे को फहराया, उसको नमन किया, उसको सर झुकाया, फोटोग्राफ्स ली और 43 मिनट्स वहाँ पर स्पेंड किए। इसके बाद ये बन गई भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, भारत की माउंट एवरेस्ट की पीक पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बन गई बछेंद्री पाल, और विश्व की 5वीं। अब बात करते हैं मित्रों रोनाल्ड रॉस की। अगर बात करें इनके फादर की, तो इनके फादर इंडियन आर्मी में थे, जबकि ये स्वयं पेशे से डॉक्टर थे। खाली समय में इनको रीडिंग स्टोरीज, राइटिंग पोट्रीज, म्यूजिक, ड्रामा, ये सब पसंद था। मलेरिया जो होता है मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। 1902 ईस्वी में रोनाल्ड रॉस को मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मेडिसिन फॉर मलेरिया की। मित्रों, मलेरिया की मेडिसिन के तौर पर सिनकोना के पेड़ की छाल का इस्तेमाल किया जाता है। पहले भी किया जाता था, लेकिन इसका तरीका बदल गया है। पहले क्या किया जाता था कि इसके पाउडर बार्क बना लिया जाता था, इसके छाल को सुखा लिया जाता था पहले, इसके बाद में पाउडर बार्क बनाया जाता था, फिर पेशेंट को दिया जाता था। फिर क्या होने लगा, इसके बार्क को सुखा करके फिर इसको बॉयल किया जाता था पानी में, पेशेंट को इसके बाद में दिया जाता था। वर्तमान में क्या है कि इसकी टैबलेट्स बना दी गई हैं। अब बात करते हैं मित्रों मॉस्किटो यानी मच्छरों से बचने के लिए कुछ उपाय। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? एनसीईआरटी क्या कहती है? डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड यू। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। जो वाटर पॉट्स हैं, कूलर्स वगैरह हैं, टैंक हैं, उनको साफ रखें और सप्ताह में एक बार उनको सुखाएं। पॉन्ड अगर है कोई, तालाब कोई है, तो उसमें मछलियों को उसमें छोड़ दें, ताकि मॉस्किटो का जो लार्वा होता है, मच्छरों का जो लार्वा होता है, उसको मछलियाँ खा लें और उससे मच्छर पनपने ना पाएँ। इसके बाद में क्या है कि यूज़ मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास में कुछ गड्ढे वगैरह हैं जहाँ पर पानी, जहाँ से हटाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, वहाँ पर ऑयल को स्प्रेड करें, ऑयल का कह सकते हैं तेल का छिड़काव करें। ये सारी बातें थी इससे बचाव की। अब बात करते हैं अनीमिया की। मित्रों, अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसका सिम्टम है, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है इसका वीकनेस, कमजोरी आती है इसमें। इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है ब्लड में, वो घट जाती है। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, ये है कह सकते हैं कि एनीमिया की एक रिपोर्ट है। इसमें आपको ये देखना है कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि नॉर्मल रेंज। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन की 12 से लेकर के 16 ग्राम पर डीएल, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को एनीमिया नहीं है।
मित्रों यहाँ पर 12 से 16 ग्राम पर डीएल। डीएल का मतलब होता है डेसीलीटर। डेसीलीटर का मतलब होता है 1 डेसीलीटर 1/10 लीटर के बराबर होता है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्राम पर डेसीलीटर की जगह पर ग्राम पर लीटर, तो आपको याद रखना है 120 से लेकर के 160 ग्राम पर लीटर। एनीमिया के लिए आयरन की टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर 1-2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसकी नॉर्मल रेंज, इसके लिए टैबलेट्स, आयरन, और इसकी वीकनेस का जो सिम्टम होता है, लक्षण होता है, उसको आपको याद रखना है, जो कि वीकनेस होता है। ये रहा मित्रों आज का सेशन। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।